हेलो फ्रेंड्स, रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक हार्डवेयर की क्लास में सीखेंगे कि सीपीयू के पीछे कौन कौन से पोर्ट होते हैं और हम अपने डिवाइसेस को किस पोर्ट में कैसे लगाते हैं, उनका क्या फंक्शन है। तो जब हम सीपीयू के पीछे का पैनल देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ता है, जिसमें आपको यहाँ पर दो फ़ैन दिखाई पड़ रहे हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से फ़ैन की संख्या अलग अलग हो सकती है। जो सबसे ऊपर यहाँ पर फ़ैन दिख रहा है, ये एसएमपीएस को कूल करने के लिए फ़ैन है। इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा फ़ैन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जो सीपीयू के अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए होते हैं। अब इधर के साइड में आप कुछ पोर्ट्स देख रहे हैं। सबसे ऊपर जो ये है एसएमपीएस में, ये पावर प्लग पोर्ट है। यहाँ पर हम सीपीयू को पावर देने के लिए जो पावर केबल्स आती हैं उनको अटैच करते हैं। तो यहाँ पर आप पावर देने के लिए पावर केबल को लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप सीपीयू को पावर दे सकते हैं। कुछ सीपीयू में आपको यहाँ पर एक दूसरा पोर्ट भी दिखाई पड़ेगा जो फीमेल पावर पोर्ट होता है, जहाँ से आप मॉनिटर को एक्सटेंशन दे सकते हैं पावर के लिए। अब इस पावर केबल के नीचे के पोर्ट्स के विषय में हम बात करें तो यहाँ पर दो पोर्ट आपको दिख रहे हैं, जो ये बैंगनी और ग्रीन कलर का, ये कीबोर्ड और माउस के लिए होते हैं। इनको PS2 पोर्ट कहा जाता है। आजकल ये प्रचलन में नहीं है, लेकिन पहले कुछ आपको माउस और कीबोर्ड इस तरह से गोल पिन वाले मिलेंगे। इनको PS2 माउस और इसी तरीके से PS2 कीबोर्ड भी होता है। तो यहाँ पर सिंबल भी बने होते हैं माउस और कीबोर्ड के। सामान्यतः जो ग्रीन वाला होता है वो माउस का होता है। इसमें पिन का जो है एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको देख करके उसी हिसाब से आपको इसमें प्लग इन करना होता है, लगाना होता है। तो यहाँ पर आप कीबोर्ड और माउस अगर आप PS2 यूज़ करते हैं तो उसको आप लगा सकते हैं, लेकिन आजकल ये प्रचलन में कम है। इसीलिए हो सकता है कि नए CPU में आपको ये पोर्ट दिखें ही ना, क्योंकि अब जो है कीबोर्ड और माउस और ज़्यादातर जो डिवाइसेस हैं वो USB में आने लगी हैं, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट में। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये एक HDMI पोर्ट है। ये जो है मॉनिटर वगैरह को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो अगर आपका मॉनिटर HDMI केबल सपोर्ट करता है या कोई डिवाइस HDMI केबल से आप अटैच करते हैं तो यहाँ आप लगा सकते हैं। इसके बाद में ये पोर्ट आप जो देख रहे हैं ये VGA पोर्ट है। इसमें VGA केबल लगाई जाती है जो मॉनिटर को कनेक्ट करती है। मैं आपको दिखाता हूँ। VGA केबल जो होती है वो इस तरह से होती है। ये विजुअल जो चीज़ें होती हैं उसके डिस्प्ले के लिए मॉनिटर में और CPU को कनेक्ट करती है। इसमें भी आप पोर्ट्स का एक कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, जो इसमें एक तरफ कम आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं पिन का एक क्रम है, उसी अनुसार देख करके आपको इसमें अटैच करना होता है। और फिर इसमें स्क्रू भी दिए होते हैं जिससे इसे टाइट कर दिया जाता है ताकि ये जो है हिले नहीं। और इसका दूसरा सिरा जो है हम अपनी जो आउटपुट डिवाइस है, जो मॉनिटर है, उसमें लगाते हैं जा करके। वहाँ भी आप इसको अच्छे से पिन का कॉम्बिनेशन और यहाँ पर जो इसमें पोर्स हैं, छिद्र दिए हुए हैं, इसका कॉम्बिनेशन देख करके उल्टा या सीधा उसके हिसाब से आप सही लगाते हैं। और यहाँ भी आपको स्क्रू दिए होते हैं जिससे आप इसे टाइट अटैच कर सकते हैं। तो VGA केबल आपके मॉनिटर को CPU से जोड़ने के लिए होती है। तो इस केबल को आप यहाँ VGA पोर्ट में अटैच करेंगे। इसके बाद में आपके CPU में कुछ USB पोर्ट दिए होते हैं। USB पोर्ट कॉमन पोर्ट होते हैं। इसमें ज़्यादातर आपकी डिवाइसेस लग जाती हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, पेन ड्राइव है, प्रिंटर है, स्कैनर है, मोबाइल चार्जर है, मोबाइल के डाटा केबल हैं। ज़्यादातर जो डिवाइसेस आती हैं वो USB केबल वाली आती हैं। जैसे कि हम आपको एक माउस दिखाते हैं जो ये USB केबल वाला माउस है। इसका पोर्ट आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ये यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट होता है, USB पोर्ट। तो आपका माउस हो या आपका कोई कीबोर्ड हो, इसमें आपको इस तरह का पोर्ट मिलेगा जिसे आप यहाँ USB पोर्ट में लगा सकते हैं। इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, एक तरफ आधा ये बंद रहता है और इसमें भी एक तरफ आधा बंद होता है। उसको देखते हुए आप सही से इसे इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे आप कीबोर्ड लगा सकते हैं, माउस लगा सकते हैं, और अगर आपके पास कोई वायरलेस डिवाइस है तो उसका डोंगल भी आप यहाँ लगा सकते हैं। आप अपना नेट सेटर लगा सकते हैं। आप पेन ड्राइव यूज़ करते हैं तो पेन ड्राइव भी इन्हीं USB पोर्ट्स में लगाई जाती हैं। इस तरह के पोर्ट्स आपको CPU के फ्रंट में भी किसी किसी CPU में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ भी आप इन्हें लगा सकते हैं। ब्लूटूथ है, वायरलेस डिवाइसेस हैं, ये सब चीज़ें आपके USB पोर्ट्स में लगती हैं। ये बहुत उपयोगी पोर्ट होता है।
इसके बाद में आप एक और पोर्ट देख पा रहे हैं, ये पोर्ट कहलाता है लैन पोर्ट। लैन पोर्ट का उपयोग होता है कि ये इंटरनेट या ईथरनेट, अगर आपने कंप्यूटर की नेटवर्किंग कर रखी है तो इस तरह से लैन केबल्स होती हैं। लैन केबल्स को आप CPU में यहाँ पे अटैच कर सकते हैं इस तरह से। लैन केबल से आप जो है एक CPU को दूसरे CPU इत्यादि से कनेक्ट करने के लिए, अगर आपने नेटवर्किंग बना रखी है तो उसमें आप इस पोर्ट का उपयोग करके नेटवर्किंग कर सकते हैं। और इंटरनेट वगैरह, ब्रॉडबैंड वगैरह चलाने के लिए भी कुछ डिवाइसेस जो हैं वो USB केबल के साथ साथ जो है लैन पोर्ट पर भी चलती हैं। तो लैन पोर्ट पे आप उन चीज़ों को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये जो पोर्ट्स दिख रहे हैं, ये ऑडियो और माइक के लिए पोर्ट होते हैं। इसमें आपके सिंबल्स बने रहते हैं माइक के और आउटपुट ऑडियो के। तो यहाँ पे आप अपना हेडफोन्स वगैरह हैं या आपके स्पीकर हैं, उन चीज़ों को अटैच कर सकते हैं या माइक वगैरह को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रेड कलर है इस पर माइक बना हुआ है। तो अगर आपके पास कोई माइक है तो उसका भी पोर्ट में आप इस तरह से माइक लगा सकते हैं। और ये स्पीकर के लिए होते हैं। कुछ स्पीकर आते हैं जो सिंगल प्लग होते हैं, जो ग्रीन में लगते हैं, और कुछ स्पीकर्स में आपको यहाँ डबल इस ब्लू वाले की भी ज़रूरत पड़ेगी आउटपुट के लिए, तो इसमें लगा सकते हैं। तो ये आपके ऑडियो पोर्ट्स होते हैं। इसके बाद में आप देखते हैं यहाँ पर कुछ ये ग्रिल्स हैं, ये जो होते हैं ये आसानी से निकाले जा सकते हैं। ये इसलिए होते हैं CPU के अंदर से जब हम कुछ और हार्डवेयर को अटैच करते हैं, जैसे ग्राफिक कार्ड वगैरह होता है, तो उसके पोर्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं। इस CPU में कोई अदर ग्राफिक कार्ड वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो ये चीज़ें आगे चीज़ें हार्डवेयर वगैरह लगाने के लिए होती हैं, तो आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मॉनिटर में जब आप बैक साइड में देखोगे तो एक पोर्ट हमने आपको बता दिया जिसमें आपका VGA केबल कनेक्ट होता है। दूसरा पोर्ट जो होता है वो आपके पावर के लिए होता है, जहाँ पर आप मॉनिटर को पावर देने के लिए पावर केबल लगा सकते हैं। इसमें दोनों प्रकार की पावर केबल आ सकती हैं। एक तो जो इस तरह का होता है और एक ये 3 पॉइंट वाला होता है जो लैपटॉप वगैरह में आप ज़्यादा देखते हैं। तो आजकल इस तरह से आने लगा है। तो जैसा भी आपका पावर केबल है, यहाँ कॉम्बिनेशन में आप उसे अटैच कर सकते हैं। तो मॉनिटर को पावर देने के लिए होता है पोर्ट। अगर आपके मॉनिटर में स्पीकर हैं तो एक अदर पोर्ट यहाँ पर दिया रहता है जो ऑडियो जैक होता है। यहाँ से आप स्पीकर के लिए जो है ऑक्स केबल लगा सकते हैं। तो यहाँ से लगाने के बाद में आपको CPU के ऑडियो पोर्ट में, आउटपुट ऑडियो पोर्ट में उसे कनेक्ट करना होगा, यहाँ से यहाँ। तो आपके मॉनिटर के भी ऑडियो सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने CPU के पीछे के जो पोर्ट्स होते हैं इनको देखा। इसमें से कुछ जो ज़्यादा यूज होने वाले पोर्ट हैं जैसे ऑडियो और USB वगैरह, इनको फ्रंट में भी दिया गया होता है। ये निर्भर करता है कि आपने CPU का बॉक्स कौन सा लिया है। तो आपको हम फ्रंट में भी दिखा देते हैं। तो ये CPU का फ्रंट है। फ्रंट में आप देखते हैं यहाँ पर आपको 2 बटन होते हैं। जो पहला एक बटन होता है, ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये पावर बटन होता है जिससे CPU को स्टार्ट किया जाता है। दूसरा एक बटन दिया रहता है जिससे CPU को रीस्टार्ट कर सकते हैं। आपके CPU के पैनल में ये बटन अलग अलग जगह पर अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन सभी का सेम होता है। पावर बटन और रीस्टार्ट बटन 2 बटन दिए रहते हैं। इसके बाद देखिए इस CPU में फ्रंट में भी USB दी हुई हैं। इनमें भी आप उसी तरीके से USB वाली चीज़ें लगा सकते हैं। पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड इत्यादि चीज़ें आप लगा सकते हैं। और यहाँ भी देखिए माइक के लिए और आउटपुट स्पीकर, हेडफोन वगैरह के लिए जैक दिया होता है, जहाँ पे आप इसे अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके CPU में ये अलग अलग स्थान पे हो सकते हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले DVD प्लेयर, CD प्लेयर इत्यादि लगे होते थे, लेकिन आजकल चूँकि ज़्यादातर चीज़ें USB और पेन ड्राइव में आने लगी हैं, तो ये जो आपका DVD प्लेयर होता था, उस सेक्शन बना हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आजकल कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये बंद है। तो फ्रेंड्स, CPU के पोर्ट्स के विषय में इस क्लास में हमने आपको बताया है। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।